2,000 करोड़ का धुरंधर। भाई साहब, धुरंधर नहीं, चीता है, दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, नॉन स्टॉप दौड़ रहा है। गजब यार, ये कलेक्शंस चमत्कार से कम नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। डाटा की बात करें और ऑथेंटिक डाटा की अगर बात करें तो पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई एक आध बीच में रिकॉर्ड छूट जाता है, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन बाकी रिकॉर्ड्स तो चकनाचूर हो रहे हैं। ये मॉडर्न जमाने की शोले है, जिसमें जय नहीं है, बीरू नहीं है, हमजा है और उसकी बैक स्टोरी है। लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो भारत और पाकिस्तान है। मेन हीरो जो है इसमें भारत ही ज्यादा नजर आता है और इसीलिए भारत की जनता इस फिल्म को खुल के प्यार कर रही है और वो नतीजा आपको कलेक्शंस के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर एक, 500 करोड़ फास्टेस्ट इंडिया नेट के अंदर, फास्टेस्ट 5 दिन में 500 करोड़ पार। इंडिया नेट की बात हो रही, वर्ल्ड वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा अलग है। यार क्या स्पीड है, तभी तो हम चीता बोल रहे हैं। दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, नॉन स्टॉप। प्रीव्यूज को मिला लें, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन को आप कहें कि यार ये तो गया। मंडे भी पास हो गया, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो गया। ट्यूसडे भी पास हो रहा है। अभी देख रहे हैं दोपहर की ऑक्यूपेंसी 38% से ऊपर थी, शाम को ऑक्यूपेंसी और बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में जब जब छुट्टियां आएंगी तब तक ये फिल्म और बम्पर उछाल मारती हुई नजर आएगी। तो भाई पहला हफ्ता ही आपका जब 1,000 करोड़ का लग जाए तो प्रोड्यूसर को कुछ और सोचने की जरूरत है ही नहीं। अभी 7 हफ्ते का रन पीछे पीछे बाकी है। एक हफ्ते में 1,000 करोड़, तो बाकी कितना जाएगा ये तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो फास्टेस्ट 500 करोड़ एक पार्ट, इसके बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं तुरंत आपको नजर आ जाता है कि यार ये तो कलेक्शन में 2,000 करोड़ पार करने वाली है। 2,000 करोड़ मतलब दोनों पार्ट्स आप मिला लें। पहला पार्ट वर्ल्ड वाइड में तो 1,300 करोड़ पार करके गया था विदाउट चाइना, और दूसरा पार्ट ऑलरेडी 800 करोड़ के पास पहुंच चुका है। और ये दोनों मिला लो आप तो 2,000 करोड़ से कहीं ऊपर का कलेक्शन ये फिल्म ऑलरेडी कर चुकी है। तो अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है बाहुबली, बाहुबली सीरीज। दोनों पार्ट्स को मिला लो तो 2,400 करोड़ के आसपास का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। बाहुबली की बात करें पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो अपने आप में इतना बड़ा कलेक्शन था, इतना जबरदस्त कलेक्शन था, और यह फिल्म उसको क्रॉस करके कहीं ऊपर निकलने वाली है। तो हो गया लो जी, धमाकेदार तरीके से। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं जो इससे पहले लगता था कि यार ये तो बस किताबों में रह जाएंगे, लेकिन लोगों की डिमांड, लोगों का प्यार इस फिल्म को, जो कलेक्शंस हैं उसको ऊपर खींच रहा है। और रही बात फिल्म के हिट होने की, ब्लॉकबस्टर होने की, आप सब जानते हैं इसके ऊपर तो वर्डिक्ट देने का कोई सवाल ही नहीं है। ये फिल्म ऑलरेडी वर्डिक्ट अपने आप लेके आई है, क्योंकि फिल्म का बजट ही कुछ नहीं था। फिल्म का बजट बहुत मामूली बजट के साथ जो प्रमोशन में खर्च हुआ है वही खर्च मोटे तौर पर है। कुछ 1 करोड़ का बजट और लगा होगा प्रोडक्शन में, जो बाद में सीन शूट्स हुए बस, या एडिटिंग में कुछ सीन शूट्स हुए बस। उसके बाद का क्या? उसके बाद तो जो फिल्म कमा रही है, अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो एक वक्त में संतोषी माता का रिकॉर्ड आता था कि भाई मामूली बजट की फिल्म थी और कितना कमा के गई थी। उसी दौरान साथ साथ रिलीज हुई थी शोले, और शोले ने भी बम्पर कमाई की थी, और जहां जहां चली खूब पैसा बटोरा। कुछ ऐसा ही हाल इस फिल्म का होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और तकरीबन तकरीबन 250-55 करोड़ के आसपास बताया था आदित्य धर ने। उसको आप प्रमोशन और मिला लो तो 300-400 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंचेगा। 400 करोड़ के आंकड़े में 2,000 करोड़ तो ऑलरेडी हो रही है, और 2,500 करोड़ तक पहुंच जाए तो हैरानी नहीं होगी। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि भाई ब्लॉकबस्टर नहीं, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। और ये रिकॉर्ड पार करना किसी भी फिल्म के लिए आसान नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली जब फिल्म बनती है तो उस पर पैसा लगता है, मैंने 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ जो भी लग रहा है, आने वाले टाइम में वो कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन ये फिल्म का बजट कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, उसका बजट ही नहीं है कुछ भी, मामूली बजट के साथ बनी है। और वो जब 1,500 करोड़ पे पहुंचेगी तो वो कलेक्शन, बजट के मुकाबले कलेक्शन इतना बड़ा होगा कि उस रिटर्न को मैच करना किसी और फिल्म के बस की बात ही नहीं होगी। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए, मान लीजिए 100 करोड़ का बजट खर्च हुआ पूरा, अगर मान लेते हैं, और 1,500 करोड़ का इनकम होती है, तो 1,400 करोड़ का रिटर्न। यार 14, कौन बिजनेस है जो इतना पैसा देता है यार? मतलब 1,400 करोड़ 3 महीने में। गजब यार, गजब। ये तो कहीं आसपास भी नहीं ठहरेगी कोई फिल्म। तो ये लगातार दौड़ती जा रही है। रणबीर सिंह जिस तरह का उन्होंने काम किया फिल्म के अंदर, उनकी तारीफ जितनी भी हो कम है, क्योंकि पहले पार्ट में उनके पास डायलॉग्स भी ज़्यादा नहीं थे अगर आप देखेंगे।
उनकी आंखें बोल रही थी, उनके एक्शंस बोल रहे थे। इस फिल्म में कुछ सेकंड पार्ट में कुछ डायलॉग्स थे उनका था, लेकिन उन्होंने हर जो जो अलग अलग टाइम पे नज़र आए हैं उसको उन्होंने परफॉर्म किया है। और मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था कि रणबीर सिंह कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते। सुपरस्टार होता कौन है यार? सुपरस्टार उसको कहते हैं नॉर्मली जो ऑडियंस को अपने पीछे खींच लाए। अब सेकंड पार्ट में तो सुपरस्टार वो ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, अब ये देखना होगा आने वाली फिल्मों के अंदर वो कितने बड़े सुपरस्टार बन के निकलते हैं। हमने देखा प्रभास बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि प्रोड्यूसर उनके ऊपर पैसा लगाने को राज़ी रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी, तब भी वो अपने बूते पे 100 करोड़ की ओपनिंग ला देते हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर 300-400 करोड़ इकट्ठा कर देते हैं। फ़िल्म बाकी जैसी बनी हो वो उसके भविष्य पे होता है। ये सुपरस्टार होता है। और मुझे लगता है कि रणबीर सिंह इसके बाद सुपरस्टार की श्रेणी में आ जाएंगे कि इतने बड़े लोगों को देखने के बाद, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट होने के बाद में डेफ़िनेटली अब प्रोड्यूसर्स का भरोसा उन पे रहेगा, वो उन पे पैसा लगाएँगे और अब ऑडियंस के ऊपर होगा कि अगर वो इसी तरह सपोर्ट करते रहे, तो इस सुपरस्टार होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो हम तो पहले एपिसोड बना चुके हैं कि बॉलीवुड के अंदर सब बदल गया है, सब बदल गया है। मतलब ताज जो था, वो पुराना ताज गिर चुका है। सबसे ज़्यादा कमाई का जो अगर कोरोना के बाद की बात करें, तो जिसके नाम है वो शाहरुख खान है, सबसे ज़्यादा फ़िल्म ने कमाया। लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है, अब वहाँ पर रणबीर हासिल हो चुके हैं, काबिज़ हो चुके हैं कहना चाहिए। और उसके बाद अगर आप और देखेंगे, मतलब पहली बार होगा लिस्ट के अंदर जहाँ सलमान खान की फ़िल्में आने के बाद में पता नहीं इस समय लगता है कि चलेंगी कि नहीं चलेंगी, किसी को गारंटी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि वो स्टारडम चेंज हो गया और शायद लोगों के देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। लोगों की कहानी सुनने का परसेप्शन जो है, कहानी किस तरह सुनते हैं, किस तरह की फ़िल्में देखना चाहते हैं, वो सब भी चेंज हो गया है। तो अब वो पुराने ढर्रे की फ़िल्में चल नहीं रही हैं। अब ये नया आइटम लेके आए कुछ, और जो बोलने वाले हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का नया कंटेंट लेके आए हैं, वो कंटेंट लोगों को पसंद आया और इसीलिए फ़िल्म चल रही है और इसीलिए नई कहानी कहने का तरीका चल रहा है और नए स्टार्स बन के निकल रहे हैं। अब नज़र जिन जिन फ़िल्मों पे है, वो सारी फ़िल्में भी आपको बता दूँ। किंग के ऊपर नज़र है, क्योंकि किंग अगर ढंग से बन गई, तो ये फ़िल्म बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है, क्योंकि इसमें कई इमोशनल एंगल भी हैं। बाप-बेटी का रिश्ता भी इस फ़िल्म के अंदर होगा। वो कई सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर इस फ़िल्म पे नज़र रहेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा नज़र अगर किसी पर है, तो वो फ़िल्म है रामायण। रामायण फ़िल्म नमित मल्होत्रा ने जिस तरह क्रिएट किया, तो इंतज़ार कर रहे हैं रामनवमी पे उनका कोई प्रोमो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से पूरी फ़िल्म क्रिएट की गई है, यार वो मतलब ऐसा भव्य, दिव्य अभी तक यही नज़र आ रहा है। अगर वो फ़िल्म चलती है, तो अकेली वही फ़िल्म हो सकती है जो धुरंधर के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर सकती है। नॉर्मली कहा जाता है कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाए, स्पॉट बुकिंग हो जाए, फैन्स को टिकट्स बेच दो, उसके सारे फ़िल्म चला लो, लेकिन उस फ़िल्म को चलाने का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो करके आप 300-400 करोड़ तक तो जा सकते हो, 1000 करोड़ पहुँचना पॉसिबल नहीं है उसके साथ में, किसी के लिए भी। ये सारे टेंट्रम्स जो होते हैं वो सिर्फ़ पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद नहीं चलते। तो भाई किसी भी फ़िल्म को अगर लॉन्ग रेस में अगर चलना है, तो अपने कंटेंट के सहारे चलना होगा। तो अब नज़र रहेगी, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में इस साल में लगी हुई हैं। एक ऐसी फ़िल्म स्प्राइट है, ऐसी फ़िल्म अगर आप देखोगे टॉक्सिक है, ऐसी फ़िल्म लाहौर 1947, डिफरेंट ज़ोन्स की फ़िल्म है और जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी क्या बन के निकलता है, क्या होके निकलता है, नज़रें बनी हुई हैं, जो अपडेट होगा अब तक लाते रहेंगे। नमस्कार।